कार्मिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज का जो विषय बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर अलीगढ़ की ओर से जो आज की गूगल मीट में दिया गया है, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यदि विषय को हम गंभीरता से नहीं समझेंगे तो फिर उस पे हम आगे काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज जो हमारे सभी के पास इसके बारे में चर्चा करने के लिए है, निश्चित तौर पे ये बहुत अद्भुत है और हमें इसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जैसे आज का विषय है कि बौद्धों की जो व्यवस्था है उसकी स्थापना में पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति का समर्पण का क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो हम इसी पे जिक्र करते हैं कि बौद्ध जो व्यवस्था है, कौन लोग हैं वो बौद्ध, किस प्रकार के बौद्ध हों जिनके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं, जिनके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, वो बौद्ध ही होने चाहिए। दो तरह का इसमें कार्य होता है कि या तो लोगों को पहले बौद्ध बनाया जाए और उनके लिए फिर व्यवस्था बनाई जाए, या फिर पहले से ही हम व्यवस्था को चिन्हित कर लें कि इस प्रकार की बौद्धों की व्यवस्था है, क्योंकि ये आज नई तो है नहीं, ये तो 2500 साल पुरानी व्यवस्था है। समय के अनुसार इसमें कोई थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, अन्यथा तो जो 2500 साल पहले और लंबे समय तक जो व्यवस्था चली आई बौद्धों की, उसी व्यवस्था के अनुसार ही ये आज की व्यवस्था है। तो अभी हम देखते हैं कि अभी देश में बौद्धों की संख्या बहुत कम है। बाबा साहब अम्बेडकर भी ये चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा बौद्ध बने और बौद्धों की अपनी एक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, और उसी में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो एजुकेशन व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो बाबा साहब की भी इस प्रकार की सोच थी, उन्होंने भी ऐसा सोचा था। अब जैसे बाबा साहब के ही समय की बात करें, लाखों की संख्या में लोग बौद्ध बने और बौद्ध बनने के बाद बाबा साहब ये चाहते थे कि इनकी एक व्यवस्था हो, ताकि ये एक दूसरी व्यवस्था से निकल करके और अपनी व्यवस्था को सुंदर बना सकें। क्योंकि अभी तक जिस व्यवस्था में हैं, वो व्यवस्था सामान्य जन के अनुकूल नहीं है। उसमें जातियां हैं और जातियों में भी बड़ा भेदभाव है। एक जाति दूसरी जाति से ऊपर है, एक जाति दूसरी जाति से नीची है। और जिसने ये मौजूदा व्यवस्था बनाई, उसने बड़े चालाक तरीके से जातियों को आपस में ही ऊंचा नीचा बनाया और जाति अपने आप ही एक दूसरे को ऊंचा करना या नीचा करना लगी रहती है। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि लोग बौद्ध बने और बौद्ध बनकर के उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो यही रहे। उन्होंने बौद्ध बनने से पहले, दीक्षा से पहले, लगभग 21 साल पहले उन्होंने इस बात की ओर पूरा प्रकाश डाला है
कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलोगे, तब तक आपकी कोई प्रगति नहीं होगी। तो इसी प्रकार सरदे भिक्षु करुणाशील राहुल ने उन चीज़ों पे रिसर्च करके, अच्छे से अध्ययन करके बौद्ध बेशक कम लोग बने हैं, बौद्ध नहीं बने हैं, लेकिन सबसे पहले उनके लिए स्थान सुरक्षित किया, उनकी सुरक्षा का जिम्मा लिया और उनके लिए आचार संहिता लिखी। आचार संहिता में हम अच्छे से जो लिखित प्रपत्र बना, उसको पढ़ करके अपनी जीवन शैली को उसके अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध बनता है, तो उसके सामने एक रास्ता है कि हाँ, हमारी एक ऐसी व्यवस्था है, जिसकी कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की और सरदेव भंते जी ने बहुत सारे भिक्षुओं के सहयोग से, उपासक-उपासिकाओं के सहयोग से, भिक्षुणियों के सहयोग से आचार संहिता जो बनी, तो कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध बनता है, तो उसके लिए सामने एक मार्ग है। उसकी उसके लिए एक जीवन शैली है। उसके लिए हर तरह की जो भी एक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए जो सामाजिक व्यवस्था में जो चीज़ें चाहिए, वो सभी कुछ उसके अंदर है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति बौद्ध बनने में उत्सुकता दिखाएगा कि यदि हम बौद्ध बन भी जाएँगे, तो निश्चित तौर पे हमारा एक अ, बिल्कुल एक जैसे घर होता है, तो उसी प्रकार हम उसमें सुरक्षित रह पाएँगे। अब ये इस प्रकार बौद्ध होना और व्यवस्था का निर्माण करना, ये है। तो बौद्ध कौन है? अभी बौद्धों की संख्या बहुत कम है। बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ले ली, तो हम भी बौद्ध हैं। लेकिन अपने आप में बौद्ध बनना, वो एक सही दिशा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बौद्ध बनता है, तो निश्चित तौर पे उसने अपने आस-पास के बौद्धों का भी पता होना चाहिए कि आस-पास में कौन लोग बौद्ध हैं, ताकि जब भी मेरे घर में कोई संखार हो, कोई भी सुख या दुःख का कोई कार्य हो, तो मैं आस-पास के उन बौद्धों को बुला सकूँ, उनको मदद की ज़रूरत हो तो मैं मदद कर सकूँ, मुझे ज़रूरत है तो मैं भी अपनी बात उनके सामने रख सकूँ। ये पता होना चाहिए और ये पता तभी चलेगा। अब जैसे अभी एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति आता है और वो एक भीड़ का प्रोग्राम करता है और उसपे बैनर पे लिख देता है कि ये दीक्षा समारोह या दीक्षा कार्यक्रम, इस तरह के नाम दे करके लोगों को इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सामूहिक तौर पे उनको बौद्ध धर्म में जो सामान्य दीक्षा के शब्द कहे जाते हैं, उस प्रकार उनको दीक्षित करते हैं। अब किसी को नहीं पता कौन है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, उसका ना कोई लेखा है, ना कोई जोखा है, तो किसको कैसे पता चलेगा? सामाजिक व्यवस्था किन लोगों के लिए बनेगी? अब सामाजिक व्यवस्था बन जाए, हर कोई व्यक्ति कहे कि मैं बौद्ध हूँ, लेकिन किसी एक बौद्ध को ये नहीं पता कि दूसरा बौद्ध कहाँ है। अब जैसे सामाजिक व्यवस्था में उत्सव मनाते हैं, कोई पर्व मनाते हैं, तो यदि पता चले, तो एक-दूसरे को संदेश दिया जा सकता है, सभी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन उस प्रकार ये कार्य नहीं हो पाता। सरदेव भंते जी ने इसके ऊपर पूरा गौर करके अच्छे से इसको स्थापित करने का प्रयास किया है, ताकि कोई भी एक बौद्ध दूसरे बौद्ध को जाने और जो भी व्यक्ति बौद्ध बने, कम से कम वो डिक्लेरेशन तो ज़रूर करे। अपनी डिक्लेरेशन करे कि हाँ,
मैं बौद्ध बन रहा हूँ, मैं बौद्ध बन गया हूँ, और कुछ लोगों को बुला करके भी उनके सामने भी ये घोषणा करें, डिक्लेरेशन करें, तो तभी दूसरे लोगों को, अपने नजदीक के पड़ोस के लोगों को, या मोहल्ले में हो सकता पहले से कोई बौद्ध बना हुआ हो या बौद्ध बनने का इच्छुक हो, लेकिन उसको सही दिशा ना मिली हो, तो ये एक बहुत बड़े प्रचार का माध्यम भी है। और व्यक्ति जब सभी के सामने दीक्षित होता है तो उसकी एक पहचान भी नहीं बनती है। जब उसकी पहचान नहीं बनती है तो फिर जो पहले वाली पहचान है वो पहचान उसकी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार ये बौद्ध और उनकी व्यवस्था और उसकी स्थापना, इसके लिए आप अच्छे से इसको और देख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में बताते हैं कि भाई 1 करोड़ के करीब, एक्चुअल फिगर तो नहीं है ये 1 करोड़ के करीब लोग बौद्धिस्ट हैं। लेकिन जब बौद्धों की कोई बात आती है, भाई यहाँ बौद्धों को इकट्ठा होना है या बौद्धों का की ये समस्या, इस समस्या का समाधान करना है, जैसे पिछले दिनों बोध गया में आंदोलन चला था, अभी भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वे बौद्ध कहाँ हैं। यदि 1 करोड़ लोग बौद्ध हैं तो वो 1 करोड़ लोग तो सड़कों पे आए, उनकी कोई डिमांड है, लेकिन इस प्रकार कोई पता नहीं चल रहा। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सामूहिक तौर पे तो लोगों ने धम्म की दीक्षा ली, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो बौद्ध नहीं बने। जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे बौद्ध नहीं बनता और उसके मन में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, भिक्षु के प्रति यदि समर्पण का भाव नहीं है तो फिर बौद्धों की व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। फिर इसी प्रकार लोग बौद्ध बनेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, और एक बौद्ध को दूसरे बौद्ध का नहीं पता चलेगा, और लोगों को भी नहीं पता अभी तक तो कि कैसे बौद्ध बनते हैं। जैसे कोई एक धर्म छोड़ करके जैसे कोई मुसलमान बन गया तो उसका तुरंत पता चल जाता है, उसके नाम बदल जाते हैं, उसका पहनावा बदल जाता है, उसके पर्व और प्रतीक बदल जाते हैं, उसके शब्द बदल जाते हैं, उसका अभिवादन बदल जाता है, उसका संबोधन बदल जाता है। ऐसे ही कोई ईसाई बनता है तो उसका भी ऐसे सब पता चल जाता है, नाम दूर से ही, उसके नाम ही ऐसे हैं, व्यक्ति सोचेगा बिल्कुल ये तो नाम ईसाइयों का नाम है। कोई सिख बनता है तो उसमें भी दूर से दिखता है, उनका भी पहनावा बदल जाता है, केस बड़े-बड़े रखने लगते हैं, और जो उनके सिर पे जो अ, बाल ढकने के लिए और सिर की सुरक्षा के लिए जो पगड़ी दी है उनके गुरु रहबरों ने, तो वो भी दूर से दिखने लगती है। उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, 5 प्रतीक चिन्ह हैं, तो वो सब दूर से दिखते हैं, और लोग, कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हाँ, अब ये पहले तो दूसरी व्यवस्था में था लेकिन अब ये सिख बन गया है। ऐसे ही बौद्धों का भी पता होना चाहिए। और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यवस्था में जाता है तो निश्चित तौर पे वो पूरे समर्पण भाव से जाता है, और जिस भी व्यवस्था में वो पहले होता है उसमें भी उसका समर्पण होता है। अब बौद्ध व्यवस्था की जो बात है, आज का जो विषय है, वो बौद्ध व्यवस्था में किस प्रकार है। अब बौद्ध व्यवस्था में देखो, जैसे सरदेवंती जी ने इसमें बताया, और महाकाणिक बुद्ध के समय से जो लोग दीक्षित होते थे, तो इसमें किसी प्रकार से व्यक्ति को नियमों में कम बांधा जाता था, लेकिन उनको व्यवहारिक तौर पे ही बौद्ध बनाया जाता था। कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध बनता है तो आज के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं और पहले के संदर्भ में बात करते हैं, तो कुछ चीजें आज के समय में जो जरूरत है उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति ये घोषणा करे कि मैं बौद्ध बन रहा हूँ, और क्योंकि इसमें कानूनी प्रक्रियाएं भी हैं, तो उन कानून प्रक्रियाओं में भी जैसे अनुमति लेनी होती है, या उसमें कुछ ऐसा डिक्लेरेशन है कि मुझे कोई जबरदस्ती नहीं बनाया जा रहा, मैं अपनी स्वेच्छा से बन रहा हूँ और मैं किसी लोभ लालच में नहीं बन रहा हूँ। इस प्रकार की सरकारों ने कुछ बाधाएं लगाई हैं, तो लेकिन
उसमें एक क्लास और भी दी गई है, जैसे राजस्थान के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें कि भाई यदि कोई अपने पुराने धर्म में जाना चाहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो पुराने में जा सकता है। और उसने बाकी धर्मों के सबके नाम लिखे हैं, लेकिन बौद्ध का नाम नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये देश पूरा का पूरा ये बौद्ध था, और इसमें इसमें कोई बाधा नहीं, बौद्ध बनने में कोई बाधा नहीं। आप बड़े आराम से एक एफिडेविट दे करके, और आप किसी भी संस्था में वो एफिडेविट दे करके आप बौद्ध बन सकते हैं, ताकि उस संस्था को एक सुरक्षा मिल जाए। तो इस प्रकार आप बौद्ध बन सकते हैं, बशर्ते कि उस व्यक्ति का व्यक्तिगत समर्पण हो। यदि वो व्यक्तिगत समर्पण से बन रहा है, तो फिर कल को यदि कोर्ट में जाना है, कोई समस्या आ गई उस संस्था पे या व्यक्तिगत भिक्षु भिक्षुणी पे, तो फिर वो यदि व्यक्तिगत भाव से समर्पित है, तो वो कहीं पे भी जाकर के अपनी बात कह देगा कि हाँ, मैं अपनी मर्जी से बौद्ध बना हूं, मैं कोई अनजाने में या कोई किसी प्रकार और किसी के बहकावे में या किसी लालच में नहीं बना हूं। तो उसका व्यक्तिगत समर्पण उसमें बहुत महत्व रखता है। तो इस प्रकार आप अपने आप को कानूनी तौर पे भी तैयार कर सकते हैं, और जब आप घोषणा करेंगे तो पहले दीक्षा लेंगे, और दीक्षा लेकर के फिर आप अपने घर में दीक्षा उत्सव करेंगे। तो दीक्षा उत्सव का जैसे पहले भी सरदेव भंती जी ने ये चीजें डिक्लेयर की हुई हैं, तो एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं कि दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति कहता मैं तो बौद्ध हूं, अभी जैसे सरदेव भंते जी ने परिवारों को, बौद्ध परिवारों का जो एक डिक्लेरेशन है और एक फॉर्म बनाया है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को बौद्ध डिक्लेयर करता है तो वो फॉर्म जरूर भरे, और अपने परिवार के साथ वो बौद्ध बने कि हाँ, मैं पूरे परिवार के साथ बौद्ध हूं। तो निश्चित तौर पे ये एक नया काम होगा शुरू। तो व्यक्ति जब घोषणा करता है तो उसकी उसमें जो है कि श्रद्धा उत्पन्न होती है, और वो समर्पण भाव से उसमें आता है, फिर स्वेच्छा से आता है। तो इस प्रकार वो ये घोषणा करके और दीक्षा लेकर के, और फिर वो दीक्षा उत्सव करवाए। दीक्षा उत्सव के समय में वो बड़े पैमाने पे प्रोग्राम कर सकता है। अपने पड़ोसियों को बुलाओ, चाचा ताऊ मामा बुआ फूफा बहन बनोई सभी रिश्तेदारों को बुलाओ, और सभी को बुला करके अपने घर में दीक्षा उत्सव करे। और मैं कहता हूं कि जीवन में सबसे बड़ा यही एक उत्सव होना चाहिए, व्यक्तिगत उत्सव होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अभी तक किसी दूसरी व्यवस्था में था, और अब वो किसी और व्यवस्था में आ रहा है, और उसे अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करना चाहिए। जैसे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली, तो उन्होंने ये सामान्य शब्द कहे कि आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, आज मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, आज मैंने नरक से छुटकारा पा लिया है। तो इस प्रकार के शब्द जो कि बाबा साहब के मुखरबिंद से निकले, तो जब दीक्षा लेता है व्यक्ति और दीक्षा उत्सव करवाता है, तो तब भी उसके मुख से ये शब्द निकलने चाहिए। और जो लोग उस अवसर पर उपस्थित होते हैं, उनके सामने भी उन्होंने वो शब्द रखने चाहिए, ताकि और लोगों को विश्वास हो जाए कि अमुक व्यक्ति अब वो किसी दूसरी और व्यवस्था में नहीं है, उसका जाति से कोई लेना देना नहीं है, अब वो बौद्ध है और जाति से मुक्त है। गांव का कोई मुख्य आदमी है, कोई लंबरदार है, कोई सरपंच है, कोई मेंबर है, ऐसे लोग भी जो आपके इस फंक्शन में आ सके, संभव हो सके तो उनको भी बुलाएं, और एक एप्लीकेशन भी लिख करके तैयार रखें, जो एक सरकारी सर्टिफिकेट जो अल्पसंख्यक का लेना होता है, बौद्ध होने का लेना होता है, तो उस पे साइन करवाए जा सकें, ताकि वो आएगा, उसको भोजन भी कराएं, उसको अच्छे से बिठाएं, उसको फूल माला भी दें, फूल भी दें, और उसको कहें कि जी मैं आज से बौद्ध बन गया हूं, ताकि वो भी आपका साक्षी बन जाए, और उस एप्लीकेशन पे साइन भी करवा लो कि हाँ, अमुक व्यक्ति बौद्ध बन गया है, और ये मेरे सामने ही बौद्ध बना है, इन्हें डिक्लेयर किया है, और ये मैंने इसके सब कागज देख लिए हैं। तो वो उस पर सिग्नेचर भी कर दे, मैं मूल रूप से इसको जानता हूँ। तो निश्चित तौर पे फिर आगे जब एसडीएम कोर्ट में जाएंगे, एसडीएम ऑफिस में, फिर वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट बनवाने में बिल्कुल कोई भी परेशानी महसूस नहीं होगी। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगत जो समर्पण है, व्यक्तिगत जो समर्पण भाव से जो करता है, तो व्यक्ति मजबूती से आता है,
और फिर व्यक्ति अपने लिए नहीं, जिस व्यवस्था में वो आया है उस व्यवस्था की पूर्ण रूप से रक्षा करेगा। उस व्यवस्था को वह मजबूत बनाने के लिए कार्य करेगा। वह अपने निजी स्वार्थ की ओर ना देख करके वो निश्चित तौर पे उधर ही कार्य करेगा, व्यवस्था की स्थापना के लिए, व्यवस्था की मजबूती के लिए, व्यवस्था में और लोग आए उनके लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और सभी लोगों के बीच में वो जो उन्होंने दीक्षा के जो सामान्य शब्द ग्रहण किए हैं और अपने आप में जो वो दृढ़ संकल्पित हुआ है, उनका समर्पण भाव रहा है कि मैं बुद्ध के प्रति समर्पित हूं, मैं धम्म के प्रति समर्पित हूं, मैं संघ के प्रति समर्पित हूं। तो इस प्रकार वो चीज वो औरों को भी बताए और समर्पण भाव उसके अंदर में होना चाहिए, सिर्फ दिखावे वाला ना हो। और जो कुछ भी व्यवस्था की मजबूती के लिए जो बताया गया कि सुबह उठो, कुछ पल के लिए जिस बिस्तर से वो उठा है वहीं पे बैठ के या अपनी दूसरी जगह बैठ करके, जमीन पे बैठ करके, जैसा भी संभव हो, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वो ध्यान साधना करे, जिससे मन निर्मल होता है और दिन में उसके अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, वो बुरे कार्यों से बचा रहता है और उसके अंदर एक मनोबल भी उत्पन्न होता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर बहुत ज्यादा पैदा हो। तो इस प्रकार यदि आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे कोई भी बौद्ध बनने के बाद अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तो वो इस प्रकार के कार्य भी करेगा जो सरदेव भंतेजी द्वारा व्यवस्था निर्माण के लिए बार बार बताए जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो भी घर का सदस्य उठेगा तो उसको वो अभिवादन करेगा, नमो बुद्धाय कह करके, और 3 बार वो झुक करके सामने वाले को नमन करेगा ताकि उससे उसका अहंकार भी खत्म हो और परिवार के लोगों का आपस में स्नेह शुरू हो, करुणा मैत्री से वो रहने लगे। तो इस प्रकार अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये काम भी करे। और फिर सामान्य तीक्ष्ण पंसिल जो वंदना के नाम पे होती है तो वो अपने घर में वंदना भी करे और जो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है उसका भी कम से कम एक अध्याय का वाचन करे और उस पे कुछ मंथन भी करे, चिंतन भी करे, मनन भी करे ताकि घर के सभी लोगों को बुद्ध का धम्म समझ में आ जाए। तो इस प्रकार आप अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कर सकते हैं। व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप अपने घर में दान पात्र भी रख सकते हैं, एक मुट्ठी आटा भी रखने के लिए, क्योंकि इस व्यवस्था को हमें मजबूत बनाना है। और ये कार्य व्यक्ति तभी करेगा जब व्यक्ति फॉर्मेलिटी तौर पे ना आया, वो एक समर्पण भाव से आया हो, व्यक्तिगत समर्पण, जो घर का मुखिया है उसका समर्पण, उसकी जीवन संगनी का समर्पण, उसके यदि और परिवार के लोग भी इसमें सहमत हैं, माता पिता भाई बहन, तो उनका समर्पण और उनके बच्चों का समर्पण। जब उनके सभी लोगों का समर्पण देखेंगे और वो इतने कार्य करेंगे तो उनमें दान की भावना, दूसरे की सेवा करने की भावना और दूसरे की सहायता करने की भावना, मदद करने की भावना, किसी भी व्यक्ति को कष्ट में देखें, दुख में देखें तो उनके कष्ट को दूर करके और उनको सुख की ओर ले जाने के लिए मदद करने की भावना, इस प्रकार के जब मन में आएंगी तो उसके जो कार्यकलाप होंगे, उसका जो व्यवहार बनेगा, उसकी जो वाणी दूसरे लोग देखेंगे, सुनेंगे, तो वो निश्चित तौर पे बुद्ध से, धम्म से और उस व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रभाव से वो लोग भी प्रभावित होंगे और निश्चित तौर पे वो भी सोचेंगे कि बौद्ध बनना तो बहुत आसान है और इससे तो देखो इनके घर में खुशहाली है, ये कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, चाहे विवाह हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, तो किसी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, सभी के साथ स्नेह से रहते हैं, घर में भी इनका अच्छा वातावरण है और इनकी तो नित्य प्रतिदिन जो है कि एक जो सामाजिक जीवन में और आर्थिक जीवन में भी ये तरक्की कर पा रहे हैं और किसी के साथ झगड़ते नहीं हैं, सभी के साथ स्नेह से रहते हैं, तो दूसरे लोग प्रभावित होंगे ही होंगे। लेकिन ये कार्य तभी हो पाएगा
जब व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और जो व्यवस्था बना रहे हैं उस व्यवस्था के प्रति वो समर्पित भाव से आएगा, तो तभी वो इस प्रकार इस कार्य को कर पाएगा। तो जो समर्पण भाव है वो कैसे आएगा, उसके लिए थोड़ा-सा मैं और इसमें चर्चा करना चाह रहा हूँ। जब भी व्यक्ति कोई भी बुद्धिज़्म पे काम करे, उस काम में किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें हर तरीके से आंतरिक भाव से, पूरे समर्पण भाव से, पूरी ईमानदारी के साथ जब वो कृतज्ञता के साथ उस काम को करेगा, तो निश्चित तौर पे ये पता लगेगा कि हाँ, अब ये व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे समर्पित है। जैसे अपने घर में उपोषित भी रखेगा और कम से कम ज़्यादा नहीं, तो महीने में 1 बार भिक्षु को भोजन दान भी देने का प्रयास करेगा। यदि भिक्षु अवसर में नहीं मिला, तो जो बौद्धों के जो संखार कम्मक हैं, जो संखार करता है, और आपको पता है कि ये संखारकर्ता मेरे समीप है, नजदीक है, उस संखारकर्ता को भी बुलाओ, उसे ही भोजन दान दो और उसे वस्त्र भी दान दो। जैसे बौद्धों में सफेद सफारी का जो विनय है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप वस्त्र भी दान दे सकते हो, कोई और चीज भी दान से दे सकते हो संखारकर्ता को। जितना जितना व्यक्ति का व्यक्तिगत समर्पण होगा, उतना ही वह व्यवस्था की मजबूती के लिए काम करेगा। और जब संखार कम्म को अपने घर में भोजन कराएगा, उसके मन में भाव जरूर होगा कि जो संखार कम्मक हैं, वो जिस व्यवस्था में मैं हूं, बौद्धों की इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहते हैं और वो संखार कम्मक का कार्य बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और एक जगह से जाकर के दूसरी जगह, चाहे बस में जाना हो, चाहे साइकिल पे जाना हो, चाहे मोटरसाइकिल पे जाना हो, किसी भी साधन का प्रयोग करें, तो वो इस कार्य को चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, वो इसको निभा रहे हैं। तो व्यवस्था निर्माण में संखार कम्मक की जो भूमिका है वो अद्भुत है, और उसका एहसास वो समर्पित भाव वाला जो बौद्ध बना है, जो व्यवस्था की मजबूती के लिए समर्पण भाव से लगा है, तो वो संखार कम्म के अहमियत को समझेगा, उसके महत्व को समझेगा और उसे जरूर भोजन दान करवाएगा। तो इस प्रकार अपने पर्व को भी वो ऐसे इसी प्रकार बड़े हर्षोल्लास से मनाएगा, जैसे दूसरी व्यवस्था के लोग अपने अपने जो उत्सव हैं, जो पर्व हैं, उनको मनाते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप देखते हैं, तो ये एक समर्पण भाव से ही कार्य हो पाएगा। जैसे हम जब भी कोई बौद्ध मिलता है, तो उसको भी हम देखें कि भाई यहाँ पे हमें बौद्ध मिला। और जैसे किसी संस्थागत कोई बौद्ध बना है, तो बहुत सारी संस्थाएं जो बौद्धों में काम करती हैं, तो उन संस्थाओं के लोगों से भी संपर्क रखें कि भाई कौन कौन लोग बौद्ध बने हैं, हमें भी बताएं, ताकि इस बौद्ध समाज के लिए वो ठीक से अपना कार्य कर सकें। क्योंकि भिक्षु भिक्षु एक अलग अपने आप में एक संस्था है, वो उस प्रकार की जो सामाजिक भूमिका है, तो उसमें वो वैसे तो अग्रिम रहता है, लेकिन उसका समाज बौद्ध समाज नहीं, वो भिक्षु समाज है। और भिक्षु समाज किसी भी प्रकार की उस ऐसी बातों में बंधता नहीं है, वो एक अपने आप में स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो विकारों से स्वतंत्र होता है, विचारों से स्वतंत्र होता है। तो वही बौद्धों का एक जैसे मार्गदर्शक भी होता है और एक आदर्श पुरुष भी होता है। उसी आदर्श पुरुष को देख करके ही उपासक उपासिकाएं किसी भी भिक्षु में धम्म देखते हैं कि भिक्षु नजर आ गया, तो वो समर्पण भाव से देखते हैं कि पूरे श्रद्धा भाव से कि आज तो श्रद्धेवंती जी का सानिध्य मिला और आज हम धम्म देशना करेंगे, और मैं और लोगों को भी बुला करके लेके आऊंगा और सभी लोगों को बुला करके और हम धम्म देशना करेंगे, ताकि निश्चित तौर पे आसपास के लोगों को भी धम्म की जानकारी हो, धम्म का पता लगे और लोगों को ये भी पता चले कि ये बौद्ध है। तो इस प्रकार हम ये कार्य कर सकते हैं। जब व्यक्तिगत तौर पे हम सुबह उठ करके ध्यान साधना में बैठते हैं, तो तथागत को हम जरूर याद करें कि आज जो हम मन निर्मल करने का जो
हमारे पास जो महाकारुणिक बुद्ध ने मार्ग दिया है, निश्चित तौर पे हम तथागत के प्रति कृतज्ञ हैं और तथागत ने जो हमारे ऊपर करुणा की है, पूरी दुनिया पे करुणा की है, हम उनके प्रति साधुवाद जो है कि ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसे विचार मन में ज़रूर होने चाहिए। फिर जैसे वो घर में किसी भी सदस्य को अभिवादन करता है, नमो बुद्धाय कह करके, और 3 बार जब वो झुक कर के नमन करता है, तो निश्चित तौर पे वो भी बिना समर्पण भाव के नहीं हो सकता। यदि समर्पण भाव है, तो वो हर कदम पे, हर बात में वो यही सोचेगा, उसके मन में यही होगा कि निश्चित तौर पे मेरी व्यवस्था मजबूत हो रही है। ये व्यवस्था ही मुझे सुरक्षा देगी। ये व्यवस्था भविष्य में जाकर के मुझे गरीबी से भी बाहर निकालेगी और मेरी आने वाली पीढ़ी कभी भी गरीबी और दरिद्रता में नहीं रहेगी। इतने विश्वास तभी होगा जब वो समर्पण भाव से लगेगा। ऐसे ही जब वो तथागत के सामने जाए वंदना करने से पहले जब वो नमन करता है, तो नमन भी सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं होना चाहिए, नमन मानसिक रूप से होना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति तथागत की प्रतिमा के सामने झुकता है, हालांकि प्रतिमा कोई ऐसी चीज नहीं है, बिना प्रतिमा भी जब वो इस प्रकार झुकेगा, कहीं पे भी नमन करेगा, तो उसके अंदर में, उसके मन में ही तथागत होंगे, बुद्ध होंगे। और जिसके मन में बुद्ध होगा, फिर उसे प्रतिमा की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और वो पूरे समर्पण भाव से तथागत को नमन करेंगे। और जब वो तथागत को नमन करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो धम्म को नमन करेंगे, फिर संघ को नमन करेंगे। तो यदि वो ईमानदारी से नमन कर रहा है, तो श्रद्धा भाव बढ़ेगा और धम्म को नमन करेगा, तो धम्म के मार्ग पे चलने के लिए वो कृतज्ञ होगा और संघ में भी उसका पूरा विश्वास होगा, संघ में भी पूरी श्रद्धा होगी, चाहे वो उपासक संघ हो, चाहे उपासिका संघ हो, चाहे भिक्षु संघ हो, चाहे भिक्षुणी संघ हो। तो इस प्रकार कोई भी उपासक उपासिका बौद्धों की व्यवस्था में वो निश्चित तौर पे अपने आप को एक समर्पण भाव से वो दिखा सकता है। तो इस प्रकार जैसे ही व्यक्ति समर्पित भाव है, तो वो कहीं भी जाएगा तो बस उसका एक ही ध्यान रहेगा कि वे किसी भी कारण से मेरी इस व्यवस्था को कोई दिक्कत ना हो, मेरी व्यवस्था पे कोई प्रश्न ना उठाए कि तुम्हारी कैसी व्यवस्था है। तो तभी व्यक्तिगत समर्पण का भाव होगा। और यदि इसको आगे चल करके जब इस प्रकार के उपासक होने लगेंगे, तो ये सब कुछ भिक्षुओं पे डिपेंड करता है। भिक्षु किस प्रकार के हैं? क्या भिक्षु इसी प्रकार समर्पित भाव के हैं? जितना जितना भिक्षु भिक्षुणी समर्पित भाव वाले होंगे, उतना उतना उपासक उपासिकाएं भी बुद्ध में, धम्म में, संघ में और भिक्षु भिक्षुणी में उनका समर्पण भाव होगा। मान लीजिए एक भिक्षु 100 की डिग्री का भिक्षु है, वो 100% बुद्ध के अंदर समर्पण भाव रखता है, धम्म में समर्पण भाव रखता है, वह एक आदर्श पुरुष है, वह नम्र है, उसकी वाणी अच्छी है, वो निश्चित तौर पे सही तरीके से वो बौद्धों को ज्ञान दे रहा है, तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा। तो उपासक उपासिकाएं भी उसी प्रकार समर्पित भाव रखते हुए भिक्षु और भिक्षुणी में श्रद्धा रखेंगे और धम्म में भी समर्पण भाव रखेंगे। तो ये युक्ति अपने आप में बौद्धों की व्यवस्था को स्थापित करने वाली होगी। तो निश्चित तौर पे क्योंकि इसमें कई तरह के प्रश्न लोगों के मन में आएंगे, तो मैं जो है कि अभी तो ये वैसे तो काफी इसमें और बातें करनी थी, लेकिन यदि किसी का प्रश्न उसमें बनता है, तो वो अपना वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ताकि कोई चीज यदि ऐसी रह गई हो जो मैंने ना बोली हो और वो सामान्य के लिए जरूरत हो, उपासक उपासिकाओं के लिए जरूरत हो, तो निश्चित तौर पे उस पे हम चर्चा कर सकते हैं और उस पे बात भी कर सकते हैं। तो कोई भी किसी के भी मन में कोई बात होगी तो वो पूछ सकता है। लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि जो व्यक्तिगत समर्पण है, वही व्यक्ति को महान बनाता है। व्यक्तिगत जो समर्पण है, वही व्यक्ति को आगे तक लेकर के जाता है। तो अन्यथा यदि हम एक शारीरिक तौर पे ऐसे सिर्फ दिखावे के लिए इसमें बौद्धों की व्यवस्था में आएंगे, तो निश्चित तौर पे उससे बौद्धों की व्यवस्था में और बौद्धों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा।
तो जैसे जैसे जितना जितना भिक्षु इसमें समर्पित होते जाएंगे, उतना उतना उपासक उपासिकाएं भी भिक्षुओं के प्रति, धम्म के प्रति, बुद्ध के प्रति उनका भी समर्पण भाव बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही इसमें बातचीत करेंगे। तो आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। आपके पास पूरा अवसर है कि ये समर्पण भाव क्या होता है, किस प्रकार व्यक्ति समर्पित हो सकता है, तो धम्म अंदर में कैसे उतरे। ये धम्म बाहर का मामला नहीं है, ये व्यक्ति के अंदर का मामला है। किस प्रकार व्यक्ति धम्म को अपने अंदर समा सकता है, कैसे वो अपने व्यवहार में उतार सकता है। तो ये इस युक्ति के बारे में आप कोई भी बात पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। को वंदामि, सदैव भंते जी को वंदामि।